ये हैंडपंप यहाँ पर आपको वेब सीरीज में नजर आता होगा, जहाँ पर सचिव जो है वो नहाते और अपने कपड़े धोते हैं। हालांकि हैंडपंप उनकी खुद की प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन वालों की, इसलिए वो निकाल करके ले जाते हैं और जब भी शूटिंग होती है फिर से लगा देते हैं। और ये टंकी है जहाँ पर रिंकी और सचिव साहब की प्रेम कहानी शुरू हुई, वो टंकी आपको नजर आएगी। और वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि सफाई चली है बहुत ज्यादा, सफाई अभियान चलाया गया, वन राखस ने सफाई अभियान चलाया। और एक नोकझोंक आपको सरपंच और वन राखस की नजर आई होगी, भूषण भाई की। और वो जो सफाई अभियान जहाँ पर हुआ, फिलहाल वहाँ पर काफी गंदगी है। ये प्रधान साहब का घर जो पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया है, ये वही बरामदा है। हालांकि बारिश की वजह से इसका स्वरूप थोड़ा सा आपको अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन इसी जगह पर शूटिंग हुई। और हम अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। असल में जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं बड़े बड़े, वो डिस्कशंस यहीं पर होते हैं। बहुत जोरदार लगता है, हम शूटिंग होती है तो बहुत प्यारा लगता है गाँव, हर बात में। पंचायत वेब सीरीज आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। पंचायत वेब सीरीज में जो फुलेरा गांव आपको नजर आता है, वो दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर का महोड़िया गांव है। मेरे पीछे वही बिल्डिंग आपको नजर आएगी, वही कमरा आपको नजर आएगा जो कि ग्राम पंचायत फुलेरा का दिखाया गया है। दरअसल ये ग्राम पंचायत महोड़िया है। जब शूटिंग का समय होता है तब इस पर फुलेरा लिखा जाता है। गांव बहुत खूबसूरत है और बारिश के समय पर गांव में क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो ये तस्वीरें यहाँ के गांव की है। भले ही वन राखस चुनाव जीत गया हो, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत है। और यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये असल तस्वीर है इस गाँव की। और ये जो पूरा एरिया है, ये आपको उस वेब सीरीज में नजर भी आया होगा। गांव के कुछ लोग भी हैं, वो हालांकि शूटिंग और जब पूरा क्रू रहता है तब काफी खुश रहते हैं। बाकी स्थिति क्या है इसको लेकर के पूछते हैं। दरअसल गांव के लोग आखिर क्या सोचते हैं इसको लेकर। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छुट्टू खां। छुट्टू खां। हाँ। यहाँ कब से रहते हैं इस गांव में मेरे मतलब 70 साल होगा मुझे। 70 साल हो गए? हाँ उम्र। अच्छा। और अरे हमारा बाप बूढ़ा यही तो मरे। अच्छा। हाँ। कैसा लगता है ये गांव आपको? कितना खूबसूरत है? हमने देखा अंदर बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं। शूटिंग होती है यहाँ पर तो कैसा लगता है? बहुत जोरदार लगता है, हम शूटिंग होती है तो बहुत प्यारा लगता है गाँव, हर बात में। अच्छा। और चमन गाँव है, घर मकान से भी चमन। अच्छा। सब बात से चमन। चमन गांव है तो ये ऐसा कि रास्ता कच्चा वगैरह क्यों है अभी? रास्ता तो ये जाना का कुआ बावड़ी पे। अच्छा। हाँ, ये मतलब जो है नहीं, गांव में रोड बन रहा है जोरदार, गांव में अच्छा जोरदार। कहाँ जाता है रास्ता ये वाला? जाते हैं कुआ बावड़ी पे। अच्छा। हाँ। तो आगे कुछ और घर? नापने निकल जाते हैं जाना में। अच्छा। हाँ ठीक है। तो गांव में जब शूटिंग होती है तभी साफ सफाई रहती है कि ऐसा ही रहता है? अरे हमेशा ही मतलब सफाई रहती है जोरदार। या तो पानी गिर गया तो हर पीला होगा, मतलब बारिश होगी। अच्छा। जिसका माने बहुत जोरदार गाँव, बहुत प्यारा लगता है इसमें हर बात में। हाँ। ठीक है। दादा क्या नाम क्या आपका? मूलचंद धनगर। मूलचंद। मूलचंद जी कितने साल हो गए इस गाँव में? वहाँ होगा 50 साल। अभी 50 साल हो गए यहाँ पर। शूटिंग के लिए कौन कौन किसको किसको देखा आपने? कौन कौन आया मिलने? सभी आया था, बहुत सारे लोग आया था मिलने। अच्छा। हाँ, गांव पे अच्छा लगा, बहुत पब्लिक थी। अच्छे से मिलते? हाँ, और अच्छा से। अच्छा। हाँ, बहुत रहते शूटिंग में का हिस्सा लेते? तो कभी सदे आके जैसा आवे तुम उपगा आके ऐसा उपजा है आके। अच्छा। बाकी अपन फिल्म में नहीं फिल्म में नहीं आए? नहीं आए। आना है क्या? हाँ, कहीं हम दिखा देते हैं आपको। आएंगे, आना में क्या है, हम दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। तो क्या है शूटिंग के समय साफ सफाई और व्यवस्थाएं कैसी रहती है? बिल्कुल साफ सफाई अच्छी रहती है। वो तो अभी हुआ है डालर नहीं, साफ सफाई बिल्कुल। कोई खुद उखड़ा था आगे। तो बारिश की वजह से क्या परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं ना। अच्छा। कोई परेशानी नहीं, ये तो ये रुकड़ी है। अभी आप फिल्म वाला आएगा साफ कर देगा पीछे। ये है और कुछ भी नहीं। फिल्म के बिना साफ नहीं होगा? नहीं, अभी नहीं होएगा, अभी बारिश बाद ही होएगा। ये दवा छिड़क दी जैसे इसमें। अच्छा। दवा छिड़क दी है सब तरफ? ये दवा छिड़क दी इसकी। अच्छा। जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के गांव के सचिव हैं या बाकी लोग आते रहते हाँ आए नहीं, आएंगे अभी आएंगे थोड़ी देर से। अच्छा। तो ये तमाम जो लोकेशंस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दादा यही टंकी दिखाते हैं ना उसमें? यही टंकी दिखा दी। ये पंचायत का ये भवन? पंचायत और वो देवरा मंदिर, वो मंदिर। हाँ। हैंडपंप कहाँ चला गया यहाँ से? हम तो हिल लिया उनने। अच्छा, हेड लिया उनने? उन्हीं का था? उन्हीं का था, पीछे लगा लेगा आएगा जब। तो यहाँ हैंडपंप होता है कि नहीं? नहीं होता है, वो तो हिल ले जाता है। अच्छा। उनका काम होया अकेले ही का, उनका काम हो जाता है तो ले जाते हैं। तो ये फुलेरा गांव जो आपको पंचायत वेब सीरीज में नजर आता है, वो दरअसल महोड़िया गांव है। और महोड़िया भोपाल से तकरीबन
50 किलोमीटर दूर है महोड़िया गांव, सीहोर जिले का। ये उस की बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी। ये हैंडपंप यहाँ पर आपको वेब सीरीज में नजर आता होगा, जहां पर सचिव जो हैं वो नहाते और अपने कपड़े धोते हैं। हालांकि हैंडपंप उनकी खुद की प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन वालों की, इसलिए वो निकाल करके ले जाते हैं और जब भी शूटिंग होती है फिर से लगा देते हैं। और ये टंकी है जहां पर रिंकी और सचिव साहब की प्रेम कहानी शुरू हुई, वो टंकी आपको नजर आएगी। और वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि सफाई चली है बहुत ज्यादा, सफाई अभियान चलाया गया, वन राखस ने सफाई अभियान चलाया। और एक नोकझोंक आपको सरपंच और वन राखस की नजर आई होगी, भूषण भाई की। और वो जो सफाई अभियान जहां पर हुआ, फिलहाल वहां पर काफी गंदगी है क्योंकि वहां बारिश के बाद झाड़ियां उगाई हैं। हालांकि गांव वालों का ये कहना है कि भले झाड़ियां उगाई हों लेकिन समय समय पर साफ होती रहती हैं। हालांकि ये एक आम गांव की तरह ही गांव है, जो एक साफ सफाई या फिर कहें कि बहुत एक खूबसूरती जो वेब सीरीज में नजर आई है, वैसी खूबसूरती यहाँ पर हमें भी देखने को मिली। लेकिन एक आम गांव की तरह यहाँ पे हमें गंदगी का काफी अंबार नजर आ रहा है, जो हम तस्वीरों में आपको दिखा भी रहे हैं। गांव वाले हालांकि बहुत ज्यादा नाखुश नहीं है, शूटिंग होने से बहुत खुश हैं। बाकी गांव की सड़कें और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनका फैक्ट चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि क्या असल में इस गांव को परेशानी है या इस गांव के अंदर अव्यवस्थाएं हैं। तो वैसी अव्यवस्थाएं हमने नहीं पाई, लेकिन आमतौर पर जो सफाई की आवश्यकता है या फिर आम छोटी मोटी जरूरतें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बरसात के समय में ऐसी गंदगी हो जाती है, लेकिन इसको साफ भी कर लिया जाता है। अभी फिलहाल जो गांव की स्थिति है वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई। भले ही वन राखस चुनाव जीत गया हो, भले ही यहाँ पर सरपंच साहब और वन राखस की नोकझोंक में गांव का काफी विकास भी हुआ हो, लेकिन असल विकास की बाट अभी भी महोड़िया गांव देख रहा है, बाट जो रहा है। और उम्मीद है कि यहाँ पर और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग काम करेंगे। खास बात यह है कि अभी जो पंचायत वेब सीरीज आई उसमें चुनाव दिखाया गया और इस चुनाव का जो मूल विषय था वो विषय था विकास। अब असल में विकास कार्य कितने हो रहे हैं इसको लेकर के हम बात करते हैं। सरपंच साहब के घर आए। सरपंच साहब से पूछेंगे कि असल में विकास कार्य कैसे होते हैं, महोड़िया का असल चुनाव कैसा होता है। ये पूर्व सरपंच है हमारे। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? लाल सिंह सिसोदिया। लाल सिंह सिसोदिया, आप पूर्व सरपंच हैं? जी जी। चलिए, इसी घर में शूटिंग हुई है आपके? अच्छा, प्रधान का घर यही है? जी जी। तो ये हम प्रधान का घर आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधान साहब का घर जो पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया है, ये वही बरामदा है। हालांकि बारिश की वजह से इसका स्वरूप थोड़ा सा आपको अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन इसी जगह पर शूटिंग हुई। और हम अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो प्रधान जी का घर है, उस घर में जहां पर असल में जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं बड़े बड़े, वो डिस्कशंस यहीं पर होते हैं। ये वो पूरा इलाका है, वो जो पूरा क्षेत्र आपको शूट में नजर आएगा। ये पूरा जो बारामदा है और जो घर है वो असल में सरपंच साहब का और प्रधान जी का घर दिखाया गया है। ये जो गांव आपने महोड़िया को ही क्यों चुना गया? पहले तो मोहड़िया इन्होंने क्या कुछ गांवों की रेकी करी थी, 200-300 गांव की, तो उनको जो लोकेशन चाह रही थी वो नहीं मिल पाई। वो हमारे गांव में उनको लोकेशन सब जम गई। अच्छा, उनको मेन चाह रही थी पंचायत जो भवन है वो गांव से अलग हटके हो, गांव के अंदर आबादी में नहीं हो। तो हमारा जो पंचायत भवन है वो मैंने पुराना जो कंडम करके नया उसको अलग ही बनाया था गांव से आबादी से हटके। जी। तो ये जो पूरा गांव है, इस गांव की आबादी कितनी है और शूटिंग कब कब हुई, अभी रिसेंटली कब हुई? ये वैसे हमारे गांव की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1800 है। अच्छा जी। और ये वेब सीरीज का बनना 2019 में से शुरू हुआ। अच्छा जी। अब कितनी पॉपुलैरिटी मिल गई है महोड़िया को? क्या फायदा हुआ है महोड़िया में फुलेरा बनने से? फायदा तो कुछ नहीं, पर गांव के लोग मतलब गांव को देखने के लिए जहाँ बना है, मतलब जब एक सीरीज जब बनी है उसको देखने के लिए अपने हिंदुस्तान से बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। हिंदी प्रदेश जितने हैं लगभग सभी प्रदेश से आते हैं। अच्छा, विदेशों से भी आते हैं। अच्छा जी। क्या पूछते हैं आके, क्या देखते हैं, क्या वो कहाँ बनी है, हमें अपने घर पे यहाँ पे आते हैं प्रधान हाउस में, तो वो देख ले तो वो समझ जाते हैं ये तो प्रधान हाउस, ये तो बहुत अच्छा लगा, पूरा अच्छे घूमते फिरते देखते। उसका असली नाम क्या है? वैसे तो राजपूत गढ़ी है वो। जी।
अभी अब इस वाले जो हमने लास्ट वेब सीरीज देखी इसमें चुनाव हुआ, इसमें बनराकस और प्रधान जी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई विकास कार्यों को लेकर। असल विकास कितना हुआ है इस गांव का आपकी नजर में? नहीं, असल में मतलब हमारी रियल बताए कि वेब सीरीज के हिसाब से बताए। अपनी रियल बताइए, वेब सीरीज तो हमने देख ली, रियल का बता। हमारी रियल में तो ये है कि जब ये वेब सीरीज बनना चालू हुई थी उस टाइम पंचायत तक भी सीसी रोड नहीं था, न पुलिया थी। गांव को मेन रोड जो सड़क है उससे हमारा गांव कनेक्ट नहीं था। फिर मैंने 2020 में कनेक्ट करवाया, इसको पूरा डामरीकरण करवाया, सीसी करवाया, पुल पुलिया बनवाई, तो पंचायत तक उसको जोड़ा जी। और गांव में जो मतलब जैसे गंदगी थी, बहुत गंदगी रहती है गांव में, जैसे मवेशी की कचरा कूटा पटकते हैं, जगह जगह पटकते हैं। मैंने उन नाडे बनवाए पक्के, वो उसमें सब डलवाए। गांव की नालियां पक्की बनवाई। गांव को मतलब स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश मैंने ये करी कि मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो। फिर 2022 मेरा कार्यकाल खत्म होगा, फिर यहाँ चुनाव होगा, तो ओबीसी सीट आ गई। हम जनरल में आते हैं तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो हमने काम ठप करा था आज भी वो वही है। अब जो बना है सरपंच वो बेचारा अभी कुछ कर नहीं पा रही। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अच्छा, तो अभी मानते हैं आप कि जैसे सरपंच साहब का एक कार्यकाल था जिसमें वो हार गए, आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ होता है कि जीत और हार जो है वो आपके कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करती, कभी कभी खराब आदमी भी जीत जाता है? नहीं नहीं, वो उसमें क्या, हमारी इसमें रियलिटी में क्या है कि हम उसमें चुनाव लड़े ही नहीं, क्योंकि ओबीसी सीट थी। वो हम जनरल में आते हैं, आरक्षण हुआ था तो हम तो लड़े ही नहीं इसमें। और ये वेब सीरीज में जो है उसमें जो होता है ऐसे ही गाँव में होता है अक्सर। हाँ, चुनाव जो बताया गया उसमें वैसे ही होता है। दारू भी चलती है, मुर्गे भी चलते हैं, पैसे भी चलते हैं, सभी चलते हैं वो तो। और बनराकस जीत भी जाते हैं। हाँ, बनराकस इसमें जीत जाते हैं। क्रांति देवी, मंजू देवी दोनों की टक्कर रहती है वो तो। हाँ। तो ऐसे लोगों के जीतने के पीछे वजह क्या होती है? अब इसमें मतलब दूसरा कोई जीत जाए तो विकास का काम ठप हो जाता है। जो मतलब जो वर्तमान में जो सरपंच है वो क्या है, रोलिंग पकड़ेगा काम की, और फिर चुनाव आ जाएगा। चुनाव में यदि वो हारेगा तो फिर वो रोलिंग मतलब काम वहीं रुक जाएगा। फिर वो नया नया के हिसाब से करेगा। आपको लगता है कि बनराकस यानी भूषण भाई जो हैं वो अच्छा विकास करेंगे? मुझे तो अब वो तो आगे देखेंगे, उनकी कहानी में क्या है, वो तो कहानी है। ठीक है। और आपके गांव में जो आपके वर्तमान भूषण भाई हैं वो विकास करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि कई जगह हमें लगा कि अव्यवस्थाएं हैं अभी भी। नहीं, अव्यवस्था तो क्या है, वो क्या है, जो सरपंच पति जो है वो खत्म हो गए उनको बीमारी के कारण। तो अब वो महिला है, अब देखते हैं क्या कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। अपने से कोई सलाह ले तो अपन बता देते हैं, बाकी इतना वो नहीं कर पा रही जो हमने करके दिखाया। ये तो आप गांव में किसी से पूछ लेना कि हमारे कार्यकाल में जो हुआ वो किसी सरपंच के कार्यकाल में नहीं हुआ। दोबारा प्रधान बनेंगे आप? अब वो जनता के ऊपर है और सीट के ऊपर है। हमारे क्या है, हम जनरल में आते हैं, अब ओबीसी हो जाए, एसटी एससी हो जाए, हम तो बहुत बाद में आएंगे।